मित्रों, नवरात्रि के इस पावन दिनों में भूलकर भी ना खाना ये 5 चीज नहीं तो जगत जननी माता नाराज हो जाएंगी और घर में कंगाली गरीबी का आगमन हो जाएगा और पूरा परिवार कंगाली की कगार पर आ जाएगा और जीवन में कभी सुख को समृद्धि खुशहाली नहीं आएगी। लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाएंगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर उन्हें ये जानना है कि वह कौन सी चीज है जो खाने से माँ दुर्गा नाराज हो जाएगी तो वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी को पूरा ध्यान से समझें। हमारे परम पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि शारदीय नवरात्रि का महत्व समस्त व्रत उपवासों में सबसे बड़ा है। अगर इस पावन दिन में कोई भी महिला या पुरुष जाने अनजाने में ये 5 गलती कर देता है तो उसके परिवार से माता दुर्गा का आशीर्वाद छीन जाता है। यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों तक दरिद्रता का प्रभाव बना रह सकता है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार का भला चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखना और जो व्यक्ति अपने परिवार की सुख समृद्धि नहीं चाहता वो स्किप कर सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 का शारदीय नवरात्रि अपने साथ अत्यंत मंगलकारी योग लेकर आ रहा है। विशेष रूप से इस बार कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब माता दुर्गम के टाइम पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का अद्भुत मेल बन रहा है। जो भी व्यक्ति इस नवरात्रि पूरी श्रद्धा से माता का व्रत और पूजा करेगा उसका जीवन धन धैर्य से परिपूर्ण हो जाएगा और माता रानी की कृपा सदा बनी रहेगी। लेकिन साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि शारदीय नवरात्रि में कुछ ऐसे काम हैं जिनको करना सख्त मनाही है। अगर भूलकर भी आपने इन्हें कर लिया तो माता दुर्गा नाराज हो जाती है और घर में बरकत खत्म हो जाती है। खासकर गणियों और परिवार के मुखिया को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन भक्तों, गुरु जी ने तो यही कहा है कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में हमारे माता दुर्गा पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों घरों में विराजमान होती है, पंडालों में विराजमान होती है। लेकिन यदि इस समय हमसे थोड़ी भी असावधानी हो जाए तो माता दुर्गा दरवाजे तक आकर बिना अन्न जल ग्रहण किए ही वापस लौट जाते हैं और यही कारण बनता है घर में दरिद्रता, क्लेश और गरीबी का। कहते हैं कि जब माता दुर्गा नाराज हो जाते हैं तो घर का वैभव, लक्ष्मी और समृद्धि भी धीरे धीरे साथ छोड़ देती है। इसलिए इस दिन में हर इंसान को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ और दान करके माता दुर्गा को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा कृपा के बिना जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन से ऐसे 5 काम हैं जिन्हें भूल से भी नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप माता दुर्गा की जगह पाप के भागीदार बन जाते हैं। इससे पहले जान लेते हैं, मान्यता है कि नवरात्र में पूरे मन से जो माता दुर्गा की पूजा अर्चना और तपस्या भक्त करते हैं तो माँ अपने भक्त की मुराद जरूर पूरी करती है, उसे हर दुख और आर दुविधा से दूर करती है। इसके साथ ही उसकी जिंदगी में हर तरफ से सुख और समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्र के पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दरअसल शैलपुत्री ने कठिन तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। ऐसे में जो भी भक्त माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा के साथ साथ उनका ध्यान करता है तो उसके वैवाहिक जीवन में आए हर समस्या दूर होती है, उसे माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता के भक्त 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं, जिससे माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमारी माता रानी कैलाश से धरती पर आती हैं। जगदम्बे वेद पुराणों में बताया गया है कि माँ दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी में निवास करती है, हर घर में उनका वास होता है। देवी की इतनी महिमा और आर कृपा होती कि थोड़े से श्रद्धा और भक्ति से ही खुश हो जाती है। हालांकि इस दौरान माँ के भक्तों को दुर्गा पूजा के दौरान बेहद नियम धर्म से पूजा अर्चना करनी चाहिए। छोटी सी गलती माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है। व्रत से पहले संकल्प जरूर लें। अगर आप नवरात्रि व्रत करना चाहते हैं तो इसके पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। जैसा व्रत आप करना चाहते हैं उसी के अनुसार संकल्प लें, जैसे दोनों समय फलाहार या एक समय भोजन और एक समय फलाहार। संकल्प के अनुसार ही 9 दिनों तक व्रत का पालन करें। दूसरे के घर का पानी भी ना पिए। अगर आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इस दौरान किसी दूसरे के घर का पानी भी ना पिए। भोजन तो बहुत दूर की बात है, इस दौरान अपने ही घर का भोजन करें। अगर किसी वजह से घर पर भोजन न बना पाए तो बाहर से खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। नवरात्रि व्रत के 9 दिनों में पवित्रता का खास ध्यान रखें, यानी ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें। सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी। घर में शराब और मांस आदि तामसिक चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए।
संभव हो तो व्रत के दौरान जमीन पर चटाई बिछाकर सोएं। काले कपड़े न पहने नवरात्रि व्रत के दौरान, क्योंकि यह रंग नेगेटिविटी का प्रतीक है, शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी ना पहने। विशेषकर सुहागन महिलाओं को इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान, नवरात्रि व्रत के दौरान किसी पर क्रोध न करें और न ही किसी का अपमान करें। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है, जो व्रत के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा काम भी कर दे, उसे तुरंत क्षमा कर दें। ये भी व्रत का नियम है। नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नारियल बिल्कुल साबुत और आर पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नारियल को लाने के बाद ही कलश में स्थापना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होती है। ऐसे जो अक्षत का भक्त चुनाव करते हैं वह साबुत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। माँ जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। गुलहल का फूल माँ को बेहद पसंद है, लिहाजा लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। माँ अम्बे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और मदार के फूल भक्त नहीं चढ़ाएं। माँ दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मंत्रों के जाप करने के बाद माँ दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसे पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन, प्याज तक का भी इस्तेमाल नहीं करें। नवरात्रि में अगर चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। नवरात्र में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए। इसके साथ ही फलहार भी एक ही जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में गलतियों से बचने के लिए पूजा संबंधी गलतियां। पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दौरान साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान ही माता देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति को साफ और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियां। मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। तेल और घी से बने व्यंजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियां। झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें।
इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब पर्याली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध की जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। माताजी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मानकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो ये भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। रात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। ये 9 दिन मां दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पंडालों में दुर्गा जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख, दर्द, परेशानियों, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती हैं। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इस नवरात्रि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन एक नींबू पर 4 लौंग लगाएं और 21 बार ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इसे नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संकट मोचन हनुमान जी शीघ्र ही आपके संकट को हर लेंगे और आपको कार्यों में सफलता मिल जाएगी और धन दौलत की प्राप्ति होगी। इसके लिए आप लौंग के जोड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी वाली जगह पर ऊपर टांग दें। ऐसे में घर पर हो रहे क्लेश से आप छुटकारा पा जाएंगे और घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है या कमाने के बाद भी बरकत नहीं हो रहा है तो नवरात्रि में हर माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। साथ ही लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों को बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां भवानी की कृपा से आपके घर में धन का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे। परेशानियां, आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। जब कार्य न हो रहे हो पूरे, कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा, नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हो तो आप लोगों का ये बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंग बली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंग बली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि में रोज डेली लौंग का जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं, इससे नकारात्मकता दूर होती है। अगर जानकारी जानकर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय जरूर
नारियल का उपाय। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा मिलता है और घर में हर प्रकार की परेशानी को दूर करते हैं। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर आप भी माता रानी का व्रत कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख ले, कहीं आप भी ऐसी गलती तो नहीं कर रही है जो आपके जीवन और आपके परिवार को परेशानियों में डाल दे। इसलिए सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।